क्या लगता है कहाँ तक जाएगा अमेरिका का मार्केट? क्या आपको पता है कि आज के दिन अमेरिका का स्टॉक मार्केट, जिसे डॉ जोन्स के नाम से जानते हैं, किस प्राइस पे खड़ा है? क्या हैंडसम गेन्स के लिए करंट प्लेस पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? क्या स्ट्रेटजी डेवलप करें इफेक्टिव स्टॉप लॉस के लिए? क्या डॉ जोन्स को देखकर अपने इंडियन मार्केट निफ्टी के बारे में जाना जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 5 मंथ्स पहले डॉ जोन्स वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि डॉ जोन्स का फ्यूचर जानना चाहेंगे के तहत आने वाले 1 मंथ तक इंतजार करने की संभावना व्यक्त की गई थी। साथ ही साथ पैटर्न कंफर्मेशन के बाद नए ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की बात कही गई थी। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर पुनः पहले वाले राइजिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस YouTube वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में डॉ जोन्स को नियो वेब लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर करेक्टिव वेव के लोएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं डॉ जोन्स इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का डॉ जोन्स का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है 1993 से है। 1993 से देख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग का नीचे से कहीं से हम लोग का मार्केट चल रहा था, मतलब ये डॉ जोन्स हम लोग का कहीं नीचे से चल रहा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉ जोन्स का हम लोग का हिस्ट्री बहुत पुराना है, तो लेकिन चूंकि हमारे पास जो डाटा 1993 से है और तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया है, रफली हम लोग ये कर सकते हैं कि जनवरी 2020 में हमारा एक बुल फेज कंप्लीट किया। तो जिस भी टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें, यहाँ पे हो सकता है ग्रैंड सुपर साइकिल या सुपर साइकिल, चूंकि बहुत पहले से हम लोग का मार्केट कंटिन्यू है, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर लोएस्ट पॉइंट होगा। और यहाँ पे आकर देख रहे हैं जनवरी 2000 में हमारा एक बुल फेज कंप्लीट किया, तो ये हमारा एक फर्स्ट वेव हो गया, मतलब ग्रैंड सुपर साइकिल या फिर सुपर साइकिल किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से एक करेक्टिव फॉल हुआ, और करेक्टिव फॉल के तहत हमारा ये बी और ये सी वेव कंप्लीट करके ये हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया। चूंकि हमारा सेकेंड वेव इसलिए हो रहा है कि चूंकि हमारा यहाँ जो फर्स्ट वेव है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये नीचे बैक में जाकर के कहीं पर लोएस्ट पॉइंट नीचे के लेवल पे है। तो यदि नीचे जहाँ भी होगा, यदि वो हमारा 0 पॉइंट होगा, तो हमारा इसी पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि नीचे का हम लोग का 0 पॉइंट बहुत नीचे होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा फर्स्ट वेव ये कंप्लीट किया, उसका हमारा ये बी सी, यहाँ पर इरेगुलर करेक्शन हुआ। इरेगुलर करेक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडवांस कोर्स में आप लोग को डिटेल्स में बताया कि इरेगुलर करेक्शन का सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारा कोई एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है जिसका सबऑर्डिनेट वेव 5th वेव एक्सटेंडेड होता है, उसके बाद ही इरेगुलर करेक्शन का प्लेस होता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इरेगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है अपने आप में कि ये जो फर्स्ट वेव है, इस फर्स्ट वेव का सबऑर्डिनेट 5th वेव एक्सटेंडेड है। इस एक्सटेंडेड वेव के बाद का जो रिएक्शन हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट वेव किसी लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव है और उस लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा सेकेंड वेव है। चूंकि सेकेंड वेव ही हमारा डॉ जोन्स का जो कि 9 साल का करेक्शन हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पीछे का हमारा जो फर्स्ट वेव है, ये ग्रैंड सुपर साइकिल या हो सकता है सुपर साइकिल का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, यहाँ पे हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया जो कि सुपर साइकिल डिग्री का या फिर साइकिल डिग्री का है, जो कि हमारा 9 साल का करेक्शन हुआ। हमारा ये करेक्टिव फॉल जो हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया, ये मार्च 2009 में कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब से भी हमारा डॉ जोन्स स्टार्ट हुआ वो हमारा 0 पॉइंट होगा। जनवरी 2000 में हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जो कि ग्रैंड सुपर साइकिल या सुपर साइकिल का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और उसका 9 साल का हमारा करेक्टिव फॉल था जो कि हमारा 2009 में कंप्लीट किया। और इसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2009 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये जाकर के जनवरी 2000 में हमारा एक बुल फेज फिर से कंप्लीट किया, जो कि उस बड़े टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट और सेकंड वेव है, उस टाइम फ्रेम का हमारा ये थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हमारा 11 साल का राइजिंग ट्रेंड था। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइम फ्रेम का, मतलब ग्रैंड सुपर साइकिल या सुपर साइकिल जो भी टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम का हमारा ये थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो हमारा 11 साल का था। और उसका जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग का मार्च 2020 में जो शार्प फॉल हुआ, जो हमारा टाइम वाइज देखे तो रफली 2 से 3 महीना ही शार्प करेक्टिव फॉल हुआ, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ।
क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं एडवांस कोर्स में आप लोग को डिटेल्स में बताया है कि करेक्शन जो होता है दो तरीके का होता है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन होता है या फिर टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डाउ जोन्स में हमारा मात्र 2 से 3 मंथ का ही करेक्शन था, जो कि प्राइस वाइज हमारा शार्प करेक्शन हुआ। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल पूरा करके जो कि मार्च 2020 में कंप्लीट किया, जो कोविड के टाइम में शार्प फॉल हुआ था, ये हमारा फोर्थ वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग फोर्थ वेव से ऊपर कंटिन्यू फिफ्थ वेव में कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि फोर्थ वेव जो मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक के हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग करेक्शन में चल रहे हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि करंट सिचुएशन मतलब 2021 से लेकर के अभी तक जो हम लोग हैं वो किस पैटर्न में मूव कर रहा है, और हमारा सही मायने में जो फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव कंप्लीट किया है ये हमारा किस पैटर्न में है, सही मायने में हमारा ये सबऑर्डिनेट इम्पल्स वेव में जा रहा था या फिर करेक्टिव राइज में। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से जो अब तक के राइज हुआ या फिर करेक्शन में वो किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे। हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे आ चुके हैं। अब इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो मार्च 2020 में जो कोविड के टाइम में एक लो बना था और ये हमारा फोर्थ वेव था, और यहीं से फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। अब इस फिफ्थ वेव के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि इस फिफ्थ वेव का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव में इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का मतलब सुपर साइकिल या साइकिल डिग्री का हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट किया, और उसका पुनः हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि जब 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट किया उसका जो करेक्टिव फॉल है ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नवंबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक के रफली हम लोग 1 साल का करेक्टिव फॉल था। ये हम लोग का या तो ये वेव बना है या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फिर करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि चूंकि यहाँ से जो ए वेव का फॉर्मेशन हुआ रफली 1 साल का है, और यहाँ से जो हम लोग का राइज कंटिन्यू किया ये हमारा 1 साल के लगभग होने जा रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा करेक्टिव राइज है। तो हम लोग यदि साइकिल डिग्री या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नवंबर 2021 में जो 5 वेव कंप्लीट किया था डाउ जोन्स, उसके बाद का जो करेक्टिव फॉल है जो हम लोग का 1 साल का अक्टूबर 2022 में कंप्लीट किया, ये हमारा नीचे का ए वेव हो गया जो कि पूरा करेक्टिव फॉल में है। तो इसको पूरा डिटेल्स में एनालाइज करेंगे जब हम लोग इसको वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करके ये देखेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है वो किस पैटर्न में है और यहाँ से जो राइज हो रहा है वो किस पैटर्न में जा रहा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस चार्ट में हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि हमारा जो नीचे का ये वेव बना था जो अक्टूबर 2022 में बना था, और उसका फिर से जो राइज हुआ यहाँ पर हम लोग देखें, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, आज से 5 मंथ पहले आप लोग से डिस्कस किए थे, उसमें आप लोग को बताया था कि यहाँ से हमारा जो फॉल हुआ था वो 40 डेज का था, और उसके बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था। और पैटर्न कंफर्म करने के बाद जो पिछला वीडियो हम लोग जो 5 मंथ्स पहले आप लोग से जो डिस्कस किए थे उससे हम लोग इस पॉइंट पे थे, और इस पॉइंट पे आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का एग्जैक्टली यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था। पैटर्न कंफर्म करने के बाद हम लोग का ये वेव बन चुका था, बी वेव भी बन चुका था, और हम लोग सी वेव में इंटर किए हुए थे। और जैसा पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, और उस समय आप लोग से डिस्कस किए थे कि कहीं ना कहीं हम लोग का सी वेव यहाँ पे कंप्लीट होने की संभावना था, और एग्जैक्टली हम लोग देखे कि रफली यहाँ से हम लोग का बी वेव बनने का, जब आप पिछले वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जैसा डिस्कस किए थे कि सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा, और नीचे कंप्लीट करके जैसे ही हम लोग का पैटर्न कंफर्म करेगा फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हम लोग जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे 5 मंथ्स पहले जो आप लोग से डिस्कस किए थे, उसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का जो हुआ पैटर्न कंफर्मेशन, या तो हम लोग का ये फर्स्ट वेव होगा और सेकेंड वेव, हम लोग का फर्स्ट और सेकंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव के फॉर्म में जाएंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन ये था कि हो सकता है कि ये पैटर्न कंफर्म किया, ये हम लोग का उससे बड़े टाइम वेव का हमारा ये ए वेव हो सकता है, और यहाँ पे हमारा बी वेव कंप्लीट करके फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में या तो फर्स्ट और सेकंड हो या फिर ए और बी वेव, उसके बाद जो भी राइज होगा हमारा ऊपर की ओर ही राइज होगा, मतलब हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग का अब यहाँ पे टाइम जैसे जैसे हम लोग का बीत रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमारा जो राइज हुआ, जो पैटर्न कंफर्म किया था वो फर्स्ट वेव नहीं होकर के ए वेव हो गया, और ये बी वेव और ये सी वेव के फॉर्म में जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे जो राइज हो रहा है वो इसका मोमेंटम बहुत स्लो है, और उसके मोमेंटम स्लो रहने की वजह से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी वेव का करेक्टर और थर्ड वेव के करेक्टर में
सिर्फ मोमेंटम का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि जब बी वेव से सी वेव के फॉर्म में जा रहा है तो बहुत स्लोली जा रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सही मायने में सी वेव ही है, जो कि सी वेव हम लोग का कहीं ना कहीं हाई के पास जा करके कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना है। और जैसे ही हम लोग का ये सी वेव पैटर्न कंफर्म करेगा, मतलब सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव यदि फोर्थ वेव हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग मान लें कि हम लोग का डाउ जोन्स कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का डाउ जोन्स यहाँ पे करेक्टिव फॉल के रहने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है, तो कहीं ना कहीं हाई के पास जा करके और ऊपर से फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म करने की संभावना। और जैसे ही वो पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हो सकता है कि आने वाले 1 साल के लिए हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो डाउ जोन्स हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, यदि हम लोग मीडियम टर्म की बात करें तो उसके भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का अभी भी वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में, और लॉन्ग टर्म में तो ऑलरेडी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है ही। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सभी टाइम फ्रेम का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। सिर्फ हो सकता है कि करेक्टिव फॉल जो पिछले हम लोग देख रहे हैं कि 1-2 सप्ताह से जो हम लोग का फॉल हो रहा है ये करेक्टिव फॉल हो रहा है, और कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से एक नया हाई की ओर हम लोग मूव कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग का नया हाई के पास कंप्लीट हो करके जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तब हम लोग का हो सकता है कि फिर से वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके भी करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। मीडियम टर्म जो हमारा यहाँ से कंटिन्यू किया इसके भी करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। और जो लॉन्ग टर्म का हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो अक्टूबर 2022 से जो एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म हम लोग का 1 साल का होता है, 1 साल से ऊपर का होता है। तो जैसे ही हम लोग का ऊपर यदि पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे, शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे, मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे। तो सभी टाइम फ्रेम के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे। सिर्फ साइकिल डिग्री का है जो कि करेक्टिव फॉल पूरा करके हो सकता है कि आने वाले 1 साल फिर करेक्शन में रहने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि डाउ जोन्स हो सकता है कि अभी आने वाला 1 से 2 मंथ हम लोग का ऊपर रहने की संभावना है, लेकिन जब भी हमारे नीचे पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से आने वाले 3 से 6 मंथ या फिर 1 साल तक फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ध्यान रखेंगे कि हम लोग का लॉन्ग टर्म में अभी करेक्टिव राइज में, और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से जैसे ही पैटर्न कंफर्म करेगा फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। वेव थ्योरी को सभी लेवल्स पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि डाउ जोन्स किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में डाउ जोन्स इंडेक्स में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।